पाकिस्तान की भारत को सरकारी सतह पर मदद की पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर भारत को रिलीफ सपोर्ट देने की पेशकश की है। वेंटिलेटर्स BIPA कर्जगाली के तहत मदद की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोरोना सूरत हाल में भारत की मदद करना चाहते हैं। अगर मस्बत जवाब आया तो मदद पहुंचा दी जाएगी। जो हमसे हो पाया हम करेंगे। इंसानी हमदर्दी और जज्बा खैरजगाली के तौर पर मदद की जाएगी। लोगों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा अहम जो हैं वो हैं, तो हमें उसके लिए ड्रास्टिक इकदाम करने पड़ेंगे जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है। मुकम्मल लॉकडाउन को प्राइम मिनिस्टर साहब ने रजिस्ट किया है, लेकिन अगर एक हफ्ते तक ये मामला जो हैं वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी जो है वो सोचना पड़ेगा। मुल्क में ऑक्सीजन कम पड़ने लगी, मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन मंगवा भी लें तब भी सिस्टम में ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। कराची में कोरोना केसेस कम होने की वजह से सप्लाई लाइन बहाल है। कराची में कोरोना की शरह बढ़ी तो पूरा मुल्क मुतासिर होगा। एक हफ्ते में सूरत हाल बेहतर न हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार किया केसेस में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी की सलाहियत दबाव का शिकार है। अवाम एहतियात करें वरना लॉकडाउन पर मजबूर हो सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में अमवात का रिकॉर्ड टूट गया। 157 मरीज जबहक 5,908 नए केसेस। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 11.27% तक पहुंच गई। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी की अवाम से एहतियात और SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा कोरोना की नई लहर इंतहाई मुहलिक और तेजी से फैल रही। हुकूमत को अवाम का मुकम्मल ताउन दरकार है। एक्सप्रेसो खैर रमजान में गुफ्तगू करते हुए मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 2-4 दिन में मुकम्मल लॉकडाउन होता नजर आ रहा है। केसेस बढ़ते रहे तो किसी मकाम पर हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार हो सकता है। आदाद शुमार में तब्दीली ना आई तो सख्ती की तरफ जाएंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए पंजाब में फौज तलब। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत 5 अजला में फौज बुला ली गई। फौजी जवान जिले इंतजामिया के साथ मिलकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। पंजाब हुकूमत का 25 अजला में तमाम कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन। ज्यादा मुस्बत शरह वाले अजला में इंटरमीडिएट तक कॉलेजेस खोलने का हुक्म भी वापस। लाहौर के 15 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। 7 मई तक मुतासरा इलाकों में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स भी बंद। पंजाब में 8% से ज्यादा अजला में शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पूरे सूबे में कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद। टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत। पार्क्स बंद। जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। मास्क लाजमी करार। सिनेमा घर, थिएटर्स और मज़ारात भी बंद। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में 17 मई तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। चीन से साइनोफॉर्म की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। PIA की 3 खुसूसी परवाजें बीजिंग पहुंच गईं। 3 बोइंग 777 तैयारे 10 लाख वैक्सीन लेकर आज पहुंचेंगे। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों को वैक्सीन के लिए वॉक इन सहूलत भी देने का फैसला। सरबराह NCOC असद उमर के मुताबिक इतवार को भी शहरियों की वैक्सीनेशन होगी। सेंटर्स खुले रहेंगे। NCOC इजलास में लॉकडाउन की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर मुतल्लिका इलाकों में फौज, रेंजर्स और FC तैनात होगी। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का। अब इसको देखो उसको देखो, कुछ सोचो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा। रोडों पे सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर।
उखड़ती सांसें, सिसकती जिंदगी, हर लम्हा पहले से ज्यादा भारी, दिल दहला देने वाली चीखों पुकार। भारत कोरोना के बोझ तले दब गया, अस्पतालों में जगह बची ना शमशानों में। पूरे मुल्क में सेहत का निजाम तबाह हो गया, ऑक्सीजन नापैद, अद्वियात की भी शदीद कमी, बेड्स पर भी कोई जगह नहीं। लोगों के प्यारे उनके सामने दम तोड़ने लगे, अस्पतालों में जगह के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लाशें सड़क किनारे मौजूद, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें, फुटपाथों पर इलाज करने की दुहाइयां। शमशान घाटों में के बाहर भी चिताएं रखने की जगह ना बची, हर सू आहें, सिसकियां, बेबसी और कर्ब का आलम। बड़े शहरों की सड़कों पर तूफान से पहले जैसा सन्नाटा, हर कोई खौफ में जिंदगी बसर करने लगा। नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली, वो निकल सकते ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। बढ़ते कोरोना केसेस पर मरियम नवाज ने दौरा कराची मंसूख कर दिया, हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान के जाने से ही तब्दीली आएगी। 73 साल में इतनी नालायक, झूठी और नाअहल हुकूमत नहीं आई। PTI का बड़ा ग्रुप दूसरी जमातों से राब्ते में है। PDM की तमाम जमातें आज भी मुत्तहिद हैं। पीपल्स पार्टी का राहें जुदा करने का अपना फैसला है। बाप से वोट लेने पर मुझे असूली बात करना पड़ी। ये भी कहा मुझे बैरूने मुल्क भेजना भी हुकूमती ख्वाहिश है। मुझे प्लेट में रखकर भी टिकट देंगे, फिर भी नहीं जाऊंगी। बिलावल ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस का जिम्मेदार पंजाब और KP हुकूमत को ठहरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली की वजह से कोरोना काबू से बाहर गया। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो कोरोना वायरस के फैलाव को बासानी रोका जा सकता था। इमरान खान को समझना होगा कि कोरोना वायरस को काबू किए बगैर मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को तेज करना मुमकिन नहीं। हुकूमत को कोरोना वायरस रिलीफ फंड के एक रुपए का हिसाब देना होगा। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक है। महंगाई और बेरोजगारी कौम के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी। हुक्मरानों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं माफियाज को जेलों में भेजने के बजाय उनकी ढके छुपे सरपरस्ती हो रही है। हुक्मरान खोखले नारे लगाना बंद करें, अवाम नाअहल हुक्मरानों का बायकॉट करें। वज़ीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब का दौरा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में 48 किलोमीटर सड़क के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। फगला में 3G कवरेज, मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी की सहूलत दी जाएगी। तिमन कैसरानी के लिए रेस्क्यू 1122 सर्विस मुहैया की जाएगी। बैरूत और बिठवान में 5000 से ज्यादा सोलर फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने वोहा के अवाम के लिए 1 अरब रुपए से ज्यादा के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। कहा तरक्की की यकसा पॉलिसी के तहत दूर दराज के इलाकों तक सहूलतें पहुंचाना हमारा मिशन है। कोरोना से दुनिया में फजाई सफर शदीद मुतासिर। चीनी हवाई अड्डों ने अमरीकी और यूरोपीय एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया। चीन का ग्वांगयो हवाई अड्डा दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बन गया। चीनी एयरपोर्ट पर इस साल में 4 करोड़ 38 लाख मुसाफिरों ने सफर किया। अमरीकी शहर अटलांटा के एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर, जहां औसतन तकरीबन 11 करोड़ मुसाफिर सफर करते थे। ताहम 61% कमी के साथ अब इसकी तादाद 4 करोड़ तक घट गई। और दिल के नाम पर झांसा देने वाला जापान का जाली आशिक पकड़ा गया। एक ही वक्त में 35 लड़कियों से दोस्ती थी। तहाइफ बटोरने के चक्करों में लड़कियों को धोखा देता था। पुलिस ने फ्रॉड का चार्ज लगा दिया।